चलो क्या देखना है, 8.2 का 2 का 3 ना। तो 8.2 का 2 का 3 प्रश्न दिया है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, है ना। आपस में क्या है, बराबर है ना, ऐसा ही कुछ लिखा है। तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। ये दोनों सत्य होगा, ये दोनों क्या होगा, सत्य होगा जब a बराबर होना चाहिए। मतलब a बराबर क्या होना चाहिए, है ना। ऐसे ये सत्य नहीं है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, मल्टीपल है। ये 2 गुना साइन ए है और ये साइन 2a है ना। ये दोनों ऐसा नहीं कि 2 हम कॉमन ले लिए, क्योंकि ये गुना थोड़ी होता है, एंगल इसके साथ गुना नहीं होता है ना। तो ये साइन 2a है, ये 2 साइन a है, सत्य होगा। तो ये आमतौर पे क्या है, गलत है। क्या है, गलत है ना। इन जनरल ये गलत है, लेकिन कहीं कहीं ये सत्य हो जाएगा। वो 1-2 जगह ऐसा है ना, जिसमें ए में क्या लेना है कि सत्य हो जाए। तो याद रखना कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ना। देखो 0 डिग्री क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है बाबू, 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। तो हम लोग यदि 0 डिग्री यहाँ ए पुट करते हैं तो 0 इंटू 2 0, और साइन 0 का मान 0, और 0 डिग्री का मान साइन 0 का मान 0, 0 इंटू 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया। यदि हम 30 रखते हैं तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है। अब यहाँ यदि रखते हैं तो 30 रहेगा, तो साइन 30 का मान 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1। बराबर नहीं ना आया, नहीं ना आया। लेकिन 0 में क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो ये कब बराबर होगा बाबू, जब 0 हो, कौन इसका क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। समझ में आया, ये सिंपल था। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो ऑप्शन से बना लेना, ठीक है। ये प्रश्न जो है ना VVI है, ये जो तुम्हारा लिखने जा रहे हैं 3 नंबर, ये VVI है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। tan a + b = √3, ठीक है। और tan a - b = 1/√3। और क्या दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3। तो और बोला है कि a + b जो है ना, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में है ना। समझना, tan a + b बराबर कितना दे रखा है, √3, और tan a - b बराबर कितना दिया है, 1/√3, है ना। और बोल दिया है कि ये जो a + b है ना, a + b है 0 से बड़ा है, 0 से और 90 या 90 के बराबर, ठीक है ना। यदि हम लोग को 90 या 90 के बराबर दिया हुआ है तब तो बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को जितना कहां तक वैल्यू पता है, 10 में, क्लास 10 में कितना तक पढ़े, 0 से 90। तो 0 से 90 तक ही होना चाहिए ना। तो ये देखो 0 से 90 है ना, 0 से 90। यदि 0 रहता, यहाँ भी बराबर का सिंबल नहीं दिया, देखो प्रश्न को हम लोग
पूरा नहीं पढ़ते हैं और तुम लोग पढ़ना भी मत इतना, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए बता दे रहे हैं, है ना। यहाँ ये लिखना इसका ये ना इसको आवश्यक है, ये जरूरी है इसको लिखना, है ना, नहीं तो कोई टीचर इसको बोलेगा कि ये हिसाब ही गलत है ना। अब क्योंकि हम लोग 90 तक ही पढ़े 10 में, आगे बहुत ज्यादा पढ़ना है ना। 180, 360, 720, 1080, 18 डिग्री, 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना, ये सब भी पढ़ना है। लेकिन हम लोग को इसमें केवल 90 तक पढ़ना है, तो यहाँ a प्लस बी क्या होना चाहिए, जोड़ के 90 आना चाहिए, है ना, या उससे कम और 0 से ज्यादा। ठीक है, तो ये लिख दिया है, तो ये सब लिखा हुआ, तो ये सब को देखना नहीं है अभी, है ना, केवल ये देखना है कि a प्लस बी बराबर √3 और a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है ना। a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें। तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो पहले तो दिखा दिया है ना, a और b कहाँ तक है, 90 तक। इसका मतलब निश्चित हो जाओ कि a का मान भी 90 से कम आएगा और b का मान भी 90 से कम आएगा, ये बराबर आएगा। यदि a 90 हो गया तो b 0 होगा, जोड़ के 90। समझ में आ रहा है ना बात। तो हिसाब उतना लिखा है, लेकिन वो सब बात पर से नजर हटाओ और यहाँ tan a प्लस b बराबर √3 दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। सोल्व, है ना, क्या दिया हुआ है बाबू, tan a प्लस b इक्वल टू √3। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये √3 tan में किसका वैल्यू है, 30 का कि 60 का, 60 का, है ना। तो tan a प्लस b इक्वल टू tan 60, है ना। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो इसका एंगल भी आपस में क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो a प्लस बी बराबर कितना बोल सकते हैं, है ना, यहाँ चूंकि tan a प्लस बी बराबर tan 60, इसलिए tan a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, है ना। पुनः क्या करेंगे, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 1/√3, और क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री, कितना 30 ना। तो tan 30 हो गया, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, a माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन सेकंड, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग बना लेंगे, ए बी का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, या बीच में ना शॉर्ट में हम लोग a प्लस बी, है ना, मतलब समीकरण 1 प्लस 2, है ना, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है बाबू, 60, और a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 30। अब तो ये हम लोग सोल्व कर सकते हैं, है ना। a b कौन ऐसा वैल्यू ले कि जोड़ने पे 60 आ जाए, घटाने पे 30, है ना। तो a का मान हम लोग ले लेते 45 और b का मान 15, तब 15 और 45 60, और 45 में 15 गया 30, है ना। तो a का मान कितना आ जाएगा, 45, और b का मान 15, है ना। हो गया ना, वो सिंपल था इसलिए हम लोग मुजबानी डील कर लिए। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ने पर ना, तो जोड़ेंगे तो देखो ऐसे भी कोई जोड़ता है, a प्लस a और प्लस, है ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखो a प्लस b, a प्लस और प्लस a माइनस b,
बराबर 60 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 90। और यहाँ ए और ए 2a, और एक प्लस में है बी और एक कट गया, तो 2a बराबर कितना आ गया 90, है ना। लेकिन ये पुराना मेथड हो गया, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पे ये प्लस में एक माइनस में यही काट देते हैं, ये ए 2a, इधर कितना हो गया 90, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 90/2, a = 45, ठीक है। अब a का वैल्यू यदि 45 आ गया तो a का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, किसी में रख दो, है ना। जरूरी नहीं कि 1 में रखे या 2 में रखे, किसी में भी हम इसका वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। a का मान किस में रखेगा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखो तो कितना हो जाएगा a + b बराबर 60, a का मान कितना 45 और b का कितना नहीं पता 60, b बराबर कितना आ जाएगा बाबू 60 - 45, यानी b बराबर 15, कितना हो गया, इधर प्लस में था 45, उधर गया तो माइनस में, तो लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे, है ना, a बराबर 45 एंड b बराबर 15 डिग्री, ये आंसर हो। समझ में आया, है ना। तो ऐसा हिसाब बहुत देता है एग्जाम में, है ना। इधर साइन दे देगा, एनसीईआरटी में एक ही हिसाब दिया है 10 पे, साइन a + b बराबर इतना, है ना। और इधर जो भी रहेगा ना वो साइन का 30 में रहे वैल्यू, 45 में रहे, 60 में रहे, 90 में रहे, रहेगा जरूर, ठीक है। मार लो, कहाँ तक हो गया 8.2 तक का 3 हो गया ना। तो इस तरह से हिसाब देगा, तुम लोग बना के ला सकता है, ठीक है ना। एक होमवर्क दे दे एक्स्ट्रा, क्या बना के लाना। चलो एक होमवर्क दे देते हैं, बना के भेज देना, है ना। साइन a + b = 90 नहीं देते, है ना, 1 देते हैं। और साइन a - b = 1/2 लिख लो, a बराबर भाट और b बराबर भाट, दोनों निकाल के लाना, ठीक है। निकाल लेगा। चलो तो अब 4 नंबर में आ जाते हैं। 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है, दिमाग चलाना, आंसर बताना। लिख लिया, लिख लिया लल्ला। चलो ध्यान दो, पहला नंबर बोला है कि क्या साइन a + b बराबर साइन a प्लस साइन b, है ना, ऐसा दिया है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, है ना। तो ये सत्य है कि असत्य है ना, ये सत्य है कि असत्य है, असत्य है। अब बोलो क्यों, पहले ही बोले कि ये दोनों ना मल्टीपल में नहीं होता, गुना में नहीं होता, है ना। जो एक बार गुना कर दे a के साथ, एक बार b के साथ, है ना। या उत्तर की पुष्टि करना है तो a बराबर हम ले लेते हैं 30, a बराबर कितना ले लेते हैं 30, b बराबर ले लेते हैं 60, LHS से चलेंगे,
जोड़ कितना आएगा 60 30 एक आएगा, और इधर एक में 30 रखेंगे, एक में 60, और दोनों जोड़ के देखेंगे, यदि बना गया तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। समझ में आया है ना? तो चेक कर सकते हैं, है ना? इसके बराबर जानते हो क्या होता है? इसके बराबर होता है, एक फार्मूला है, ये आगे चल के पढ़ना होगा 11th में, है ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा, ये सत्य है ना? समझ में आया? लेकिन ये क्या है? असत्य है ना? तुम लोग मान लेना, है ना, और चेक करके बता देना, ठीक है? माना ए बराबर कितना 60 और बी बराबर 30, लिख देना, अतः यह असत्य है। ऐसे भी लिख सकता है कि ये मल्टीपल में नहीं होते, गुणज नहीं होते, है ना, या गुना में नहीं होते, जो भी लिखना है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। इसका फॉर्मूला भी लिखे थे ना, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस रहेगा तो माइनस डाल देंगे, है ना? तो ये क्या है? असत्य है ना? देख लेना आंसर, असत्य है। चेक कर लेगा, कर लेना। हाँ, अब बोलो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हम लोग केवल 10 तक देखेंगे। कहां तक? 10 तक, आगे तो पढ़े ही नहीं है, तो हम लोग को क्या पता? तो 10 तक देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब थीटा में वृद्धि हो रहा है ना, वैल्यू क्या होता है इसका? 0। इसका कितना होता है? 1/2, है ना? और इसका कितना होता है? 1/√2। इसका कितना होता है? √3/2, और इसका 1। अब देखो तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, हो रहा है वृद्धि, हो रहा है वृद्धि, यह सत्य है। क्या है? साइन थीटा का मान न लिखे हैं, वृद्धि हो रहा है, यह सत्य है। यह क्या है? देखा है कहां से वृद्धि है? देखो, पहले तो ये 0 है, पहले ये क्या है? 0 है, 0 से ये कितना हो गया? 0.5। अब 2 से तो छोटा है √2, और नीचे छोटा होता है तो ऊपर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना, वैल्यू ज्यादा आता है ना, ऊपर सेम है। 1/4 बढ़ा के 1/2, 1/2, 1 रुपया को 2 आदमी बांटना, 1 रुपया को 4 आदमी, तो ये बड़ा है। उसी तरह ये बड़ा है कि √2, है ना? ये छोटा है, और ये क्या है? क्या है कि 2 बड़ा है कि √2? 2 बड़ा है, √2 बड़ा नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.7 नहीं, 1/4 ना, 4 1/4 होता है। √2 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1.41 होता है, 1.41, हाँ, है ना? इतना होता है। समझ में आया? तो देख लो, और इसका कितना आ जाएगा? 0.5। तो कौन बड़ा है? 0.5 की 0.4, ये बड़ा है, और फिर ये बड़ा होगा, और ये तो बहुत बड़ा है, कितना है? 1 है। समझ में आया? तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है? थीटा के साथ वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, ठीक है? 0 से 1 ज्यादा हुआ ना। ऐसे भी लास्ट वाला याद रखना, 0 से 1 बढ़ रहा है, ठीक है? दूसरा बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान में वृद्धि होता है, ये तो गलत है, इसमें तो घटता है। क्या होता है? ये 1 है, और ये कितना होता है? √3/2, और ये 1/√2, है ना? ये साइन का लिखे है ना, और ये cos का, और ये क्या होता है? 1/2, और फिर 0, है ना? तो कहने का मतलब है कि कौन ये वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो ये गलत है ना। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा नंबर है a बराबर 0 पर, ये चौथा नहीं, चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। थीटा के सभी मान, थीटा के यही सब मान है ना, क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा सब जगह है? देखो तो ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है,
ये बराबर है केवल 45 पे बराबर होगा। कितना पे? कोई बोल दे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो बता देना थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45। समझ में आया? तो ये भी असत्य हो जाएगा, सभी मान के लिए बोल दिया इसलिए क्या है? असत्य है। समझ में आया? चौथा। 5वां नंबर, a बराबर 0 डिग्री, a बराबर पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, तो सही तो है, 0 पर अपरिभाषित है ना, इनफिनाइट कॉट का है ना, tan का 90 पे अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है? अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है ना। अब कोई बोलता है ये गलत है, ये गलत है। अब कोई बोलता है ये सत्य नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है ना। तो ये बोल दिया परिभाषित नहीं, इसका मतलब अपरिभाषित। तो चौथा नंबर सही है, 5वां नंबर सही है। समाप्त हो गया 8.2 है ना। तो सब जल्दी से कॉपी निकाल के बना के 4 नंबर दिखाओ। उसके बाद 8.3 में कल चलते हैं और कल 8.3 हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ने का है, तुम लोग चाहोगे तो बना के लाओगे घर से, ठीक है। फिर 8.4 खत्म हो गया। पर कल क्लास है ना। कल देखते हैं, कल लेकिन मार्केट भी जाना है।